अरे भाई साहब, पता नहीं आजकल कौन सा नया ट्रेंड चल रहा है। जो कोई भी बुराई के खिलाफ आवाज उठाता है उसे 5-6 लोग झुंड में मारने लगते हैं। अभी कुछ ही दिन पहले दीपक कुमार वाला इंसिडेंट हुआ था और अब ये। तो ये हादसा जिनके साथ हुआ है उनका नाम है मुकेश कुमार। उम्र है 26 साल और ये एक ट्रांसपोर्ट बिजनेस के मालिक हैं। तो 3 फरवरी 2026 के सुबह लगभग 5 बजे मुकेश कुमार एक शादी अटेंड करके लौट रहे थे। सुबह का टाइम था तो वो एक चाय के टपरी में रुकते हैं चाय पीने के लिए, और उसी चाय के टपरी के पास 3 लड़कियां अपने कैब के लिए वेट कर रहे थे और 4 नशे में धुत लड़के उन लड़कियों को छेड़ रहे थे और गंदे गंदे कमेंट्स कर रहे थे। नाउ लुक, दिस इज द फर्स्ट पॉइंट ऑफ हाउ इंडियन पीपल फेल एज अ ह्यूमन। तो यहाँ पर कुछ शराबी लड़कियों को छेड़ रहे हैं, पर ना उस चाय के टपरी वाले में इतनी हिम्मत थी कि वो उन्हें रोक सके। चाय वाले के दुकान में जो दूसरे लोग खड़े थे उनमें भी कुछ हिम्मत नहीं थी। मतलब हमारा सोसाइटी इतना कमजोर हो गया है दैट वी डोंट हैव अ लिटिल बिट ऑफ करेज टू फाइट। पर हमारे मुकेश कुमार एक इंसान थे एंड एज अ ट्रू सिटीजन वो उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं। और मुकेश कुमार जैसे ही उन लड़कों को कहते हैं कि ऐसा मत करो, तो उनमें से एक लड़का पीछे से मुकेश के सर पर मारता है और मुकेश इंस्टेंटली बेहोश हो जाते हैं। और आप इस वीडियो में जो कुछ भी देख रहे हैं वो सब मुकेश के बेहोश होने के बाद हुआ है। और आपको साफ साफ दिख रहा होगा कि आसपास लोग गाड़ियों में जा रहे हैं, खड़े होकर तमाशा देख रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं, पर अभी भी किसी में इतनी हिम्मत नहीं कि वो उन शराबियों को रोक सके। एंड दिस इज द सेकेंड पॉइंट हाउ इंडियन पीपल फेल एज अ ह्यूमन। हमें लड़ाई करने की तो हिम्मत है ही नहीं, पर हमें इतनी भी हिम्मत नहीं है कि हम उन्हें सपोर्ट करें जो लड़ रहे हैं। एंड करेंटली उन 4 शराबियों को पकड़ लिया गया है और उनके खिलाफ ये 4 धाराएं लगाई गई है। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि क्यों कोई भी आके ऐसे सरेआम कुछ भी गलत कर देता है, पर मुकेश और दीपक जैसे लोगों के अलावा कोई भी इन बदमाशों के खिलाफ आवाज नहीं उठाता। तो बात ऐसा है कि हमारे देश के लोगों को ये साफ साफ पता है कि हमारे पुलिस, कोर्ट, कानून और मीडिया का कुछ गारंटी नहीं है। ऐसे हादसों में सामने आके मदद करने से पहले हमारे देश का नागरिक ये सोचता है कि अगर मैं इन झंझटों में पड़ूंगा तो कुछ गारंटी नहीं है कि पुलिस मेरा पूरा साथ देगी, क्योंकि अगर सामने वाला पार्टी पैसे वाला है तो वो पुलिस को अपने जेब में रख लेगा और उल्टा हम पर ही केस करवा देगा। कोर्ट कचहरी का झंझट इतना महंगा और लंबा खींचता है कि आदमी अपना पूरा जिंदगी भर का पैसा जायदाद लगा देता है, फिर भी उसके बाल पक जाते हैं, पर कोर्ट में उसका तारीख नहीं आता। मीडिया इतनी बेकार है कि वो असली मुद्दों पर बात करने के बजाय जोकरों के बीच जाति धर्मों का डिबेट करवाती है। और अगर गलती से भी ऐसे हादसों में मदद करने वाला मुस्लिम निकला, फिर तो तुम भूल ही जाओ कि ये मीडिया आपके अच्छे कर्मों को देशवासियों को दिखाएंगे। और मैं ये सब हवा में नहीं कह रहा हूँ, ऐसे हादसे हमारे देश में ऑलरेडी हो चुके हैं और अभी भी हो रहे हैं। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सबके सब पुलिस ऑफिसर्स और बाकी ऑफिशियल्स गलत हैं। उनमें से आपको कुछ मुट्ठी भर अच्छे बहादुर देशभक्त मिल जाएंगे, पर अगर एक भी केस ऐसा सामने आता है जिसमें पुलिस वाले या दूसरे ऑफिशियल्स विक्टिम का साथ देने के बजाय क्रिमिनल का साथ देते हैं या फिर वो खुद ही क्राइम करते हैं, तो ऑब्वियसली आम जनता हमारे सिस्टम को डाउट करने लगता है। और यही कारण है जिसकी वजह से कोई भी उन 4 बदमाशों को रोकने नहीं गया, और अगर कोई रोकने गया भी तो भी किसी आसपास के इंसान ने उसका साथ नहीं दिया। तो ऐसे हादसों में अगर आपको लगता है कि बस आसपास के लोगों की ये जिम्मेदारी होती है कि वो बुराई को रोकने के लिए आवाज उठाए, तो आप गलत हैं। हमारा सिस्टम ही हमारे देशवासियों को ये भरोसा नहीं दिला पा रहा है कि अगर कल को कुछ गलत होता है किसी इंसान के साथ तो ये सिस्टम उसका साथ देगा। और अगर नागरिक के मन में कॉन्फिडेंस ही नहीं है अपने सिस्टम को लेके, तो वो क्यों ही ऐसे लड़ाई झगड़ों में पड़ेगा और बुराई के खिलाफ आवाज उठाएगा। और जो लोग इस सिस्टम को सुधार सकते हैं वो लोग अपने अपने जेब को भरने में लगे पड़े हैं। जब तुम्हारा लीडर 0% टैरिफ दे के 18% टैरिफ लेके आता हो
और ऊपर से उसको जयमाला भी पहनाया जाता हो, तो इस सिस्टम से क्या ही उम्मीद रख सकते हैं हम।